अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की खुलूस मुबारकबाद हो। साथियों, जैसा कि उत्तर भारतीय महासंघ पिछले 5-7 सालों से काम जो कर रही है, गरीब मजलूम दबे कुचले परेशान लोगों के बीच में, जो चाहे दिल्ली का दंगा हो, वहाँ के पीड़ित हो, वहाँ के लिए भी हम लोगों ने उत्तर भारतीय महासंघ ने एक अच्छे बड़े पैमाने पर चंदा किया, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। कोल्हापुर की बाढ़ हो या कोकन की बाढ़ हो या और भी कोई अन्य अलग मुद्दे हो या कोरोना काल हो, उत्तर भारतीय महासंघ ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो साथियों, आज कई ऐसे लोग हैं जो उत्तर भारतीय, कई ऐसे मजलूम परेशान भूखे लोग हैं जो उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ एक आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मेरे मेम्बरान से गुजारिश है कि रमज़ान का बरकतों का महीना है और सभी के लिए ज़कात फ़र्ज़ है। तो मेरी एक मुत्तबाना गुजारिश है मेरी सभी मेंबरों से और उत्तर भारतीय महासंघ के चाहने वालों से कि अपने ज़कात का एक छोटा छोटा हिस्सा क्यों ना हम सब मिल करके जमा करें और उसकी पैकेट बना करके क्यों ना हम उन गरीब परेशान और मजलूम जो आज हालात अच्छे नहीं है, क्यों ना हम उनके घर तक 10-10 दिन का राशन भेजें। मेरी गुजारिश है साथियों कि पैसा अगर ना देते हुए अगर आप लोग ने चावल दिया, शक्कर दिया, तेल दिया, चना दिया, ऐसे जो खाने के जो सामान होते तो हम लोग उसको अपने हिसाब से उत्तर भारतीय महासंघ के जो लड़के हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, उसको हम लोग पैकेट बना करके उनके मजदूरों तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से देखें और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम। आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016 से उत्तर भारतीय महासंघ लगातार रिलीफ का काम करते आ रही है। लॉकडाउन में जो रमज़ान था उसमें भी हम लोगों ने गरीबों को काफ़ी किट बांटा। हमारे उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान साहब बैठे हुए हैं। सिर्फ मजलूमों का ही मुद्दा नहीं है, हम लोग चाहे फीस का मामला हो, चाहे किसी गरीब का ऑपरेशन करवाना हो, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर 1 लाख रुपया ज़कात निकलता है तो 90,000 आप अपने हिसाब से बांटिए, सिर्फ 10,000 उत्तर भारतीय में आप ताउन कीजिए ताकि हम लोग भी मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा सकें। और बहुत सारे गरीब लोगों को उत्तर भारतीय महासंघ से आस रहती है और वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से कुछ ना कुछ मदद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर भारतीय महासंघ मुमरा कौसा की एक फ़ाआल जमात है, तंजीम है, जहाँ बहुत सारी तंजीमों ने इस तरह के काम में हिस्सा लिया। लोगों के ताउन और तरह तरह के ताउन में मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ, इस बात को कह सकता हूँ कि देखिए, उत्तर भारतीय महासंघ सरे फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि अभी हमारे भाई करीम खान साहब जो प्रेसिडेंट है उत्तर भारतीय महासंघ के, उन्होंने बयान किया, अपना बतलाया सारे वाकयात। और इसी तरह से हशमत खान साहब जो नायब प्रेसिडेंट हैं और हमारे बहुत सारे अफराद जो इसमें वर्किंग मेंबर हैं, वो सारे लोग जानते हैं और मुमरा कौसा के लोग भी जानते हैं। रफीक भाई आप खुद जानते हैं। मैं एक खास बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं आपके इस न्यूज चैनल के जरिया कि जो भाई हमारे मुमरा कौसा के अंदर रह रहे हैं, देखिए आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग ऐसे मुस्तहिक हैं जिसको आप नहीं जानते, लेकिन वो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये ताउन का महीना है, इबादत का महीना है। रमजान की हमेशा तमाम तरह की आलम इस्लाम को हम लोग मुबारकबाद देते हैं। तो वही इस चीज को हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप अपने माल की ज़कात, सदकात और हर तरह के ताउन, अतियात जो भी आप चाहें, कम से कम आप इस तंजीम के तहत जुड़ करके करें और इंशाअल्लाह इसका अज्र मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। और मैं इस चीज को समझ सकता हूँ और पूरी कौम समझती है कि गरीबों, मजदूरों और बेकसों की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खास महीने को मुख्तस किया है। और यहाँ लोग ज़कात को, अगर आप ताउन को, अतियात को देते हैं तो इसमें बहुत सारा अज्र मिलेगा। आप कई अज्र है, कई 700 गुना तक अज्र है, हदीस में आता है। इसलिए आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि कहीं ना कहीं वो लोग जो आपकी नजरों से ओझल हैं, आप अपने ताउन के कुछ हिस्से उत्तर भारतीय महासंघ में ताउन करें। और अरे एक मिनट, कहाँ से आया बेटा तू? कितना घर से? कहाँ रहता है गाँव? घर? हाँ, गाँव? यहाँ पे कहाँ पे रहता है? यहीं पे मस्तान अंकल की दुकान में सामने जाते हैं ना, हाँ, वहाँ पे वो खम्बा लगा रहेंगे 2-3। अच्छा। उसके आगे और 3 खम्बे रहेंगे।
उसके एक गली है, उसमें जाना। तो कितने लोग रहते हैं तुम लोग? घर में कितने लोग ये हैं? 5 रहते हैं, एक मेरा छोटा भाई है। मतलब 6 लोग? 6 लोग रहते हैं। 5 5 लोग। तो खाना अभी उधर आया नहीं है? तुम्हारे इधर नहीं आया? आया है, हाँ, आया था पर 2 पैकेट लिए थे। 2 ही पैकेट मिला था। अभी कितना पैकेट चाहिए? 4 और पैकेट। 4 पैकेट। क्या नाम क्या है तेरा? आवेश। आवेश मेरे पास में आया था खाना लेने, अभी थोड़ी देर की बात है, और मैं परेशान हो गया था कि इसको खाना कैसे दूँ, क्योंकि जो हमारे सेंटर पे फलाह मिल्लत का खाना लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी देखो अल्लाह का करम ऐसा है कि जो हमारे वॉलंटियर खाना बांटने के लिए गए थे तो वो लोग वापस आए, और आने के बाद में कुछ पैकेट जो है रिटर्न आए। तो जो लोग खाना खिला रहे हैं या जो लोग रिलीफ की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा कर रहा है तरह तरह से। आवेश की जो बात थी, अंकल मुझे खाना चाहिए आकर के, और खाना मेरे पास में था नहीं, तो उसके लिए मैं परेशान था। ये मेरे वॉलंटियर है फलाह मिल्लत के, और इन लोग ने 8-10 पैकेट रिटर्न लेके आए। मैं परेशान था कि इसको खाना किस तरह से दूं, और खाना चूँकि ख़त्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आ गई और आवेश को खाना मिल गया। इसी तरह से आप लोग जिस तरह से यहाँ पे मदद कर रहे हैं और जो आप लोग राशन पहुँचा रहे हैं, इसका अल्लाह आपको अजर देगा, सवाब देगा। और इस तरह से जो लोग बेचारे भूखे परेशान हैं वो खाना खा रहे हैं। लगातार फलाह मिल्लत ये सेंटर चला रहा है, हमारे तमाम साथी मिल कर के दिन रात एक करके ये सेंटर चला रहे हैं, और आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं। इसी तरह से जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, आप तमाम लोगों से अपील है कि इस तरह से मदद करते रहिए, ताकि आपकी जो मदद हम हकदारों तक, और जो लोग वाकई में भूखे हैं उन तक पहुंचाते रहें। रात का कितना है? रात में टोटल हमारा जो है 650 आदमी का खाना है। क्या बनाया आज? फ्लावर, मटर, आलू, दूसरा वेज पुलाव। अभी ये जो आज ये लड़के काम कर रहे हैं, कहाँ के लड़के हैं? ये लड़के जो पीछे से जो भोयर कंपाउंड है ना, वहाँ से लड़के लोग हैं, उन लोग हेल्प करने के लिए आए हैं। कुछ लड़के लोगों का नाम भी बता दो उसके अंदर, जो जो वहाँ से आए हैं। चांद है और करीम है, समीर भाई और क्या नाम है, जुनेद है, और वो डी है। ये ऐसे नहीं 10-12 लड़के लोग का जो ग्रुप है, जो पीछे से उन लोग आए हेल्प करने के लिए यहाँ पर। भाई हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, ताकि यहाँ जो लड़के लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं 10-12 दिन से, उनको थोड़ा रेस्ट दिया गया है अभी के खाने के लिए। कल सुबह में उन लोग भी वापस आ जाएंगे, और इस लड़के लोग भी दोनों जो मिल के ग्रुप जो है फटाफट खाना भी हो जाएगा, और सबको बांट के लड़के लोग को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सब भोयर कंपाउंड के लड़के हैं, और यहाँ पे जो है खाना पकाने से लेके बांटने तक आज फलाह मिल्लत के अंदर लोगों ने जो है शाम के खाने में पूरी मदद की है। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शकील भाई हमारे साथ। शकील भाई कल का क्या इंतजाम है? सब्जी है, चावल है, दाल है, दाल फ्राई है, चावल है। दाल फ्राई चावल। तो कल दोपहर में अपना खाने का कितने लोग हो जाते हैं आप? करीब 800 आदमी का हो जाएगा। और फिर रात के लिए क्या तैयारी है? कल रात के लिए क्या तैयारी रहेगी? रात के लिए भी वही उतना ही रहेगा, सब्जी और चने की दाल और ये पुलाव रहेगा। कल दूधिया और दाल बनाएगा। 15-16 से स्टार्टिंग करो, 15-16 से स्टार्ट करो। ऐसा नंबर में जाएगा ना।